हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट्स दिया इतना, बी का कोऑर्डिनेट्स इतना, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। मतलब एक्स का वैल्यू भी निकालना है। जैसे ए और बी पॉइंट दिया हुआ, देखिए दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है जिसको ये पी मतलब डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है किस पर, एक्स एक्सिस पर। मतलब एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा। अब वाई की जगह पर आपको जीरो लेना है। एक्स एक्सिस रहेगा तो यहाँ पर एक्स और जीरो लेना है। वाई एक्सिस रहेगा तो यहाँ एक्स की जगह पर जीरो हो जाएगा, वाई की जगह पर वाई हो जाएगा। ये हमेशा एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो आपको इसमें रेशियो नहीं पता है, आपको जो पी है वो कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालना है। अब वो निकल जाएगा उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले हम लोग लेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। लेट हम लोग के रेशियो 1 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किससे बनाते हैं, एक्स होता है, ये वाई होता है। ये देखिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये यहाँ पर एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो हम लोग p का कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकालते हैं तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x और y का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग लेते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ये लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या लेते हैं, y निकालने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये लेते हैं। ये देखिए m1 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये m1, ये m2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं पी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर m1 और x2, देखिए इसमें जिसमें आपको x और y में x का वैल्यू जीरो दिया हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ हम लोग को क्या पता है, y का वैल्यू दिया हुआ, मतलब y इक्वल टू आपका ये हुआ। तो y की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। उससे क्या होगा, रेशियो ईजिली से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंगे m1 कितना है, k है, मल्टीप्लाई y2 5 है, प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू -5 है, बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो जाएगा। y का वैल्यू जीरो ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस बोला है तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 5k प्लस माइनस 5 बन जा 5 हो जाएगा बाई k प्लस 1, ये ठीक है। अब जीरो से मल्टीप्लाई होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जीरो ही हो जाएगा, 5k माइनस 5 ये हो जाएगा। ये इसको इधर भेज देंगे, ये इसको इधर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 5k होगा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा 5/5 इक्वल टू k। तो k का 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ था क्या था, k रेशियो 1 था, माने इसका वैल्यू 1 आया है, k का वैल्यू और इसका वैल्यू 1। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो k रेशियो 1 आ गया आपका, ठीक है। k रेशियो 1 इसका आंसर आया। अब उसके बाद आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानेंगे x इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे x1, क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ m1 1 है और m2 भी 1 हो जाएगा। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ये जो फॉर्मूला उसमें कर देंगे। x की जगह x का इक्वल टू x ही रहने देंगे। m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, x2 का वैल्यू -4 है और प्लस m2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू 1 है बाई m1 प्लस 2 m1 प्लस 1, x इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता -4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जब 1 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाए, सॉरी 4 प्लस माइनस है तो 4 में से 1 जाएगा, -3/2। एस का वैल्यू आपका कितना आ गया, एस का वैल्यू -3/2। तो पी का कोऑर्डिनेट जो है वो निकल गया -3/2 और 0, क्योंकि 0 पहले इसमें पता था। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।